नमस्कार। एक अच्छी चर्चा, अच्छी बात सडनली मुझे याद आई और सोचता हूँ कि आपके साथ साझा करूँ, आपको बताऊँ। सूर्यमंडल के जितने भी ग्रह हैं, उनमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट चंद्रमा है। एक बार हमारी बात हुई थी कि जितने भी मनुष्य को भोग मिलते हैं, जितनी भी विलासिता मिलती है, पूर्व जन्म के जितने भी हमारे शुभ कर्म होते हैं, ऐश्वर्य मिलता है, ये हमें सूर्य देने वाले होते हैं, क्योंकि सूर्य के ही पास स्टोरेज है। सूर्य ही अनादि है। लेकिन सूर्य किसके थ्रू देते हैं? आपने पूर्णिमा का चंद्रमा देखा होगा और खूब तारीफ की होगी कि क्या चंद्रमा चमक रहा है। वास्तव में वो चंद्रमा नहीं चमक रहा है, उसके ठीक पीछे सूर्य चमक रहा है, जिसकी वजह से आपको चंद्रमा कांतिमान, परम तेजोमय दिखता है। ठीक वैसे ही चंद्रमा की किरणों में जितनी भी शीतलता है, जितना भी ऐश्वर्य देने की शक्तियां हैं, या इवन जो पशु पक्षी वनस्पति पर भी जो चंद्रमा का पॉजिटिव इफेक्ट है, ये सूर्य से आता है। यूं समझो कि जो सूर्य पर घटित होता है, उसका अंश पृथ्वी पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में नजर आता है। देखिए, हम पार्थिव शरीर हैं। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी भी सूर्य है, क्योंकि जितने प्लैनेट है वो क्या है? सूर्य में ब्लास्ट होता है और सारे ग्रह बनते हैं। यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, ये क्यों कहा गया है ज्योतिष में? ये बड़ी प्रसिद्ध बात है, कई लोग आपको कहते हैं और मिलते हैं कहते हुए। क्या है ये? इसके पीछे क्या लॉजिक है? आप सोचें, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे मीन्स जो कुछ सूर्यमंडल पर है, जो वहां घटित होता है, वो ही धरती पर घटित होता है। उसी का इम्पैक्ट, उसी का रिफ्लेक्शन यहां होता है। अब बात वापस चंद्रमा पर आते हैं। जो कुछ धरती पर होता है, जो कुछ धरती पर होता है, उसका इम्पैक्ट मनुष्य के मन पर आता है। आप कहेंगे ना साहब कि पुराने टाइम में तो लोग ऐसे नहीं हुआ करते थे, लोगों में बड़ा प्रेम भाव था, लोग एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते थे, बड़ा सौहार्द भाव से जीते थे। ये इम्पैक्ट कलयुग का है साहब। कलयुग कैसे आया? कलयुग कोई व्यक्ति थोड़ा ही है, वो ऐसे ही तो इम्पैक्ट आ रहा। यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो कुछ यहाँ है वो इम्पैक्ट करेगा। यानी कि जो घटना धरती पर कहीं ना कहीं होती है, वो मनुष्य के दिमाग में, मनुष्य की सोच को इम्पैक्ट करती है। आप इसको यूं समझें, एक बार लक्ष्मण जी का संवाद था। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, जब मारीची सोने की खाल और सोने के हिरण जो है वो सोने का सींग वाला देखा, तो चूंकि लक्ष्मण जी ज्ञानी है, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भगवान, ये कैसे संभव है? इस संसार में तो मनुष्यों के सींग कभी, पक्षियों के या मनुष्यों के पास किसी तरह का सींग हो या नाखून हो या कोई भी ऐसी, तो वो सोने का, धातु का, मेटल का तो हो नहीं सकता। ये तो मायावी है। भगवान ने बहुत प्यारा उत्तर दिया, जो बहुत राइट वे में एप्लीकेबल है। श्री राम ने कहा, हे लक्ष्मण, जिस जिस वस्तु की मनुष्य कल्पना कर लेता है, सोच लेता है, उसकी रचना ब्रह्मांड में किसी न किसी कॉर्नर में हो चुकी होती है।
ब्रह्मांड में वो रचना कहीं ना कहीं ऑलरेडी उपस्थित होती है। ये बात है। अब देखें, इस चीज़ को महसूस करें कि अगर महाभारत में संजय नामक कैरेक्टर ने भगवत गीता को हूबहू धृतराष्ट्र को ना सुनाई होती, तो क्या आप और हम आज भगवत गीता को उपलब्ध होते? आज हम उस ज्ञान से वंचित रह जाते, क्योंकि ज्ञान तो भगवान ने एक टॉप सीक्रेट के रूप में दिया। एक सीक्रेट एकदम, दोनों सेनाओं को पत्थर की बनाकर समय को रोक दिया गया। ऐसी सिचुएशन बनाकर भगवान नारायण ने, भगवान कृष्ण ने गीता ज्ञान अर्जुन को दिया, और आज वो हमारे साथ उपस्थित है। हमें उससे शिक्षा मिलती है। हमारे पास एक अनमोल रतन है, भगवान के वचन है, प्रवचन नहीं है, वो सीधे वचन है, डायरेक्ट। इस तरफ न जाते हुए अपना टॉपिक सूर्य से था, तो अगला वीडियो मैं वापस इस बात को रिलेट क्यों कर रहा हूँ, ये उदाहरण मैंने क्यों दिए, इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। देखते रहिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।